किम के माता पिता के गुनहगार को पकड़ने के बाद अब किम और यूहान का अगला टारगेट प्रेसिडेंट हियो का चमचा था। दरअसल प्रेसिडेंट हियो हर बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली माइग्रेंट्स को कोरिया से दूर भगाने की बात कर रहे थे, ताकि कोरिया में सिर्फ और सिर्फ प्योर कोरियन ब्लड ही मौजूद रहे। अब जिन लोगों को माइग्रेंट्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ऐसे लोग होते हैं जो एक देश से दूसरे देश काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं और फिर जिस देश में उन्हें काम मिल जाए वहीं पर बस जाते हैं। प्रेसिडेंट हियो का चमचा, जिसे हम पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं, वो माइग्रेंट्स को परेशान करने में नंबर 1 था। आसान भाषा में कहूँ तो ये उन लोगों का लीडर था जो माइग्रेंट्स को सिर्फ परेशान ही नहीं करते थे बल्कि उन्हें बेरहमी से मारते भी थे। और इन गुंडों को शय इसीलिए इतनी मिलती थी क्योंकि इनके सिर के ऊपर प्रेसिडेंट हियो का हाथ था। किम यूहान को एक इंटरव्यू बताता है जिसमें प्रेसिडेंट हियो सभी देशवासियों को ये बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द कोरियंस का जॉबलेस होने का एक ही कारण है और वो है माइग्रेंट्स। प्रेसिडेंट हियो ये भी कहकर लोगों को भड़काने लगते हैं कि माइग्रेंट्स आकर कोरियन से उनका हक छीनना चाहते हैं। इसी वीडियो के जरिए किम और यूहान को पता चलता है कि वो गुंडा पहले से ही प्रेसिडेंट हियो के लिए काम करता था। किम और यूहान मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस गुंडे को भी अपनी लाइफ कोर्ट रूम में एक मुजरिम के तौर पर ले आएंगे। मिस चा का सेक्रेटरी उन्हें माइग्रेंट्स पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि लोग चाहते कि जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री भी इस बारे में कुछ करे। अपनी सेक्रेटरी की इस बात पर मिस चा गुस्से में पूछती है कि उन माइग्रेंट्स में से कोई मर गया क्या, तो सेक्रेटरी ना में जवाब देता है। अपनी सेक्रेटरी के इस जवाब को सुनने के बाद मिस चा गुस्से में कहती है, अगर कुछ हुआ नहीं है तो मैं इस पे ध्यान क्यों दूं, और अगर आगे कुछ बड़ा हो भी जाएगा तो हम इसे संभाल लेंगे। मिस चा अपने सेक्रेटरी से ये भी कहती कि तुम इन सब फालतू बातों को छोड़ो और सियोना के पास्ट के बारे में पता लगाओ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो सच भी है या नहीं। साथ ही साथ मिस चा ये भी कहती कि उन्हें शक है कि कहीं सियोना ने ही चेयरमैन सियो को जान से न मार दिया हो, क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा सियोना का ही हुआ है। किम जिंजू को बताता है कि वो लोग अगले लाइफ कोर्ट रूम केस में उस गुंडे को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। उसी शाम किम जब यूहान को बताता है कि जिंजू भी इस केस के लिए मान गई है, तो यूहान कहता है कि प्रॉब्लम जिंजू का मानना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस गुंडे को पुलिस की हिरासत में कैसे लेंगे, क्योंकि पुलिस भी तो उस गुंडे का ही सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि प्रेसिडेंट हियो के ऑर्डर्स के आगे कौन जाएगा। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद यूहान किम को बताता है कि वो लोग उस गुंडे को एग्जीक्यूट करने में मिस चा की मदद लेंगे। यूहान ने मिस चा का नाम इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि वो जानता था कि मिस चा और प्रेसिडेंट हियो के बीच में कट्टर दुश्मनी है। यूहान की प्लानिंग सुनने के बाद किम उससे कहता है कि उस गुंडे को अरेस्ट करने के लिए हमें एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत होगी, तो यूहान मुस्कुराते हुए सोयन की तरफ इशारा करता है। थोड़ी देर बाद जब किम अपनी प्रॉब्लम एलिया को बताता है तो एलिया किम की मदद करती है उस गुंडे की लोकेशन ट्रेस करने में। किम और सोयन जब उस गुंडे की लोकेशन पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शटर्स की वजह से वो लोग अंदर नहीं जा सकते, तो किम एलिया को फिर से कॉल करता है और एलिया की मदद से इलेक्ट्रिक शटर्स खुल जाते हैं और किम और सोयन उस गुंडे को पकड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही उस गुंडे को उसके अपार्टमेंट के बाहर ले आते हैं तभी उस गुंडे के पालतू आदमी किम और सोयन पर अटैक कर देते हैं। उन गुंडों की तादाद इतनी थी कि किम और सोयन अकेले उन सबको हैंडल नहीं कर पा रहे थे और तभी एंट्री होती है यूहान की। यूहान जैसे ही वहाँ पर आता है उन सभी गुंडों को बहुत अच्छी तरीके से मजा चकाता है और वो तीनों मिलकर उस गुंडे को फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मिस चा का सेक्रेटरी आके उन्हें बताता है कि एसआरएफ ने जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री के लिए फंडिंग बंद कर दी है और इसी फंडिंग के रुक जाने की वजह से अब मिस चा के पास में अपनी अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड्स नहीं बचा है। ये खबर सुनते से मिस चा का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत गुस्से में सियोना से मिलने जाती है। सियोना के ऑफिस में पहुंचकर मिस चा उससे डायरेक्टली पूछती है कि उसने उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग्स बंद क्यों कर दी, तो जवाब में सियोना कहती है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा कंजूस हो गए हैं और इसी वजह से वो लोग डोनेशन भी कम दे रहे हैं, तो हम इस डोनेशन का सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को डोनेशंस दे रहे हैं जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। सियोना की इस बात पर मिस चा उसे ताना मारते हुए कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इन डोनेशन से तुम प्रेसिडेंट हियो की तिजोरी भर रही हो। साथ ही साथ मिस चा सियोना से ये भी कहती है कि ये हैरानी की बात नहीं है, तुमने चेयरमैन सियो के मरते से ही उनकी बॉडी को दफना दिया और चेयरमैन सियो को तो हमेशा लिखने में दिलचस्पी थी ना, तो उन्होंने अपना सुसाइड नोट कंप्यूटर पे टाइप क्यों किया। मिस चा की सारी बातें सुनने के बाद सियोना उनसे कहती है अगली बार आप मेरे ऑफिस में तब आना जब आपके पास में पक्के सबूत हो, और हाँ आपकी जो महंगी गाड़ी है ना उसे बेचकर थोड़ी छोटी गाड़ी ले लो, क्योंकि अब महंगा पेट्रोल डालने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पैसे नहीं देंगी ना। सियोना की इस बात पर मिस चा उसे पागल बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। अपने ऑफिस पहुंचकर मिस चा अपने सेक्रेटरी से कहती है कि वो यूहान से जल्द मिलना चाहती है ताकि वो
सियोना के पास्ट के बारे में और भी चीजें पता लगा सके। अगले दिन योहान मिस्चा के सीक्रेट ऑफिस पर आता है। इस ऑफिस से मिस्चा अपनी खुफिया जासूसी एजेंसी चलाती थी। मिस्चा योहान को जैसे ही देखती वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या सियोना बचपन में तुम्हारे घर में काम किया करती थी और क्या तुम उसके मॉम एंड डैड की डेथ के बारे में भी कुछ जानते हो। मिस्चा के इस सवाल पर योहान थोड़ी नखरे दिखाते हुए कहता है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे आपके सामने कैसे रख दूं। तो मिस्चा योहान से कहती कि वो उसके साथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है ताकि योहान उस गुंडे को कटघरे में खड़ा कर सके। मिस्चा की ये बात सुनते से योहान उन्हें एक एनवलप देता है और उस एनवलप को देखकर मिस्चा के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। जेल में हमें पता चलता है कि उस गुंडे का केस भी वही लॉयर हैंडल कर रही है जिसने जेयू केमिकल फैक्ट्री का केस हैंडल किया था। लॉयर उस गुंडे को अश्योर करते कि वो जल्दी उसकी जमानत करवा देंगे और वो गुंडा भी लॉयर की बातों में आसानी से आ जाता है। उस गुंडे को क्या पता था कि उसका लॉयर पहले से योहान की साइड पर है। अगले दिन जब पब्लिकली उस गुंडे के ट्रायल्स अनाउंस होते हैं तो सियोना योहान से मिलने आती है और योहान से कहती है तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना आऊं, पर तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते के बीच का कांटा बन जाते हो। योहान सियोना से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो तो सियोना से बताती है कि इस बार तुमने अपने लाइव कोर्टरूम शो के लिए इतना हाई प्रोफाइल केस क्यों चुना। सियोना की इस बात पर योहान कहता है कि इस केस में हाई प्रोफाइल जैसा क्या है, ये आदमी तो सिर्फ एक मामूली सा गुंडा है। तो सियोना योहान की बातों को बीच में काटते हुए कहती है कि ये गुंडा प्रेसिडेंट ह्यू के लिए काम करता है। योहान सियोना को बताता है कि उसने इस आदमी को इसलिए चुना क्योंकि इस गुंडे ने एलिना पर हमला किया। योहान की बात सुनने के बाद सियोना उससे कहती कि तुम इस गुंडे को थोड़ा डांट कर छोड़ देना और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी और अगर मैं मुसीबत में पड़ी तो मैं तुम्हें भी अपने साथ उस मुसीबत में खींच लूंगी। सियोना की इन बातों पर योहान उससे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। योहान के ऑफिस से जाते जाते सियोना योहान से पूछती है कि क्या अब भी तुम्हारा घर उतना ही सुंदर है जितना पहले हुआ करता था। तो योहान कहता है क्या तुम उस जगह को मिस करती हो जहाँ पर तुम एक नौकरानी के तौर पर काम किया करती थी। योहान की इस बात से सियोना बहुत ऑफेंड हो जाती है और उससे कहती है कि अगली बार से मेरी इस तरीके से बेइज्जती मत करना। योहान कहता है कि अब से वो इस बात का ध्यान रखेगा। अगले दिन लाइव कोर्ट रूम में जब उस गुंडे को अदालत के सामने पेश किया जाता है तो योहान एक एक करके उस गुंडे के खिलाफ आरोप बताते हुए कहता है कि इस गुंडे ने कई माइग्रेंट्स के साथ मारपीट और औरतों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि LGBTQ कम्युनिटी को भी परेशान किया है। योहान के ये आरोप सुनने के बाद वो गुंडा योहान से गुजारिश करता है कि वो इस अदालत में एक चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहता है। इस चिट्ठी में उस गुंडे ने देश के लिए क्या क्या किया है ये सब लिखा हुआ था। योहान भी उस गुंडे को अदालत में चिट्ठी पढ़ने की इजाजत देता है। अपनी चिट्ठी के जरिए वो गुंडा कहता है कि इतने सालों से वो इस देश को उन्हीं फॉरेनर माइग्रेंट से बचा रहा था जिन्होंने उनकी जॉब्स के साथ साथ उनकी देश की औरतों को भी उनसे छीन लिया। ये गुंडा और भी बहुत बकवास करता है, वैसे ही बकवास जैसी एक बहुत बहुत छोटी सोच वाला इंसान करता है। इस गुंडे की स्पीच खत्म होने पर हैरानी की बात ये थी कि 78% ऑफ पीपल इसकी बकवास को ही सपोर्ट कर रहे थे और इसे निर्दोष करार दे रहे थे। इस गुंडे की बकवास सुनने के बाद जिंजू उससे पूछती है कि क्या तुम जानते भी हो कि इस देश में माइग्रेंट्स क्या काम करते हैं। तो ये गुंडा ना में जवाब देता है तो जिंजू से बताती है कि इस देश में माइग्रेंट्स को वही काम मिलता है जो कि इस देश के निवासी करने से मना कर देते हैं। तो ये जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि इन माइग्रेंट्स ने किसकी जॉब छीनी है। जिंजू एक वीडियो भी प्ले करती है जिसमें ये गुंडा और इसके पालतू आदमी एक माइग्रेंट को बेरहमी से मार रहे थे। ये वीडियो देखने के बाद वो गुंडा सभी जजेस से कहता है कि हम लोगों ने इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह दिखाई क्योंकि ये हमसे हमारी देश की लड़की को छीन रहा था। इस आदमी की ये बकवास सुनने के बाद जिंजू उससे गुस्से में कहती है कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाले कि एक औरत को अपना जीवन किसके साथ बिताना चाहिए। जिंजू के बाद किम जाकर उस आदमी को कन्फ्रंट करता है और अदालत के सामने एक वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में इस गुंडे की दादी थी जो कि ये बताती है कि ये गुंडा इतना बुरा इंसान नहीं है और बस अपनी राह से थोड़ा भटक गया है। तभी दादी की बातों को इंटरप्ट करते हुए उनका पड़ोसी कहता है कि ये गुंडा बहुत ही बुरा इंसान है। वो पड़ोसी सब लोगों को ये भी बताता है कि इस गुंडे ने उसकी दादी के सारे पैसे चुरा लिए जो कि उसकी दादी ने अपनी फ्यूनरल के लिए बचा के रखा था। इस वीडियो को दिखाने के बाद किम एक और वीडियो प्ले करता है जिसमें इस गुंडे के टीचर बताते हैं कि ये गुंडा बचपन से ही लोगों को परेशान करता था और ऐसे ही लोगों के साथ में रहना चाहता था जो कि बाकी लोगों पर अपना हुक्म चलाते हैं, पर उन बुलीज ने इस गुंडे को अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया।
ये दोनों वीडियोस प्ले करने के बाद किम सभी को बताता है कि इस गुंडे ने अपनी दादी के फ्यूनरल के पैसे एक ब्लॉगर को डोनेट कर दिए, जिसका ये बहुत बड़ा फैन था। क्लोजिंग स्टेटमेंट देते वक्त लॉयर जजेस से गुजारिश करता है कि वो इस गुंडे को सुधरने का एक मौका दे। थोड़ी देर बाद योहान अपना फैसला सुनाता है, जो कि ये होता है कि इस गुंडे को हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक एंकलेट पहननी होगी। इस एंकलेट के जरिए सभी देशवासियों को ये पता चलेगा कि इस गुंडे की लोकेशन कहाँ पर है। योहान ये भी बताता है कि इसकी लोकेशन हमेशा वोटिंग ऐप पर ही दिखाई देंगी। ऐसी सजा पाने के बाद वो गुंडा खून के आंसू रोता है और योहान ने भी इस गुंडे को ऐसी सजा इसलिए दी थी क्योंकि योहान चाहता था कि ये गुंडा हमेशा लोगों की नजरों के सामने रहे और इसकी हरकतों पर सब लोग नजर रख सके। दूसरी तरफ सियोना योहान के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। कोर्टरूम से बाहर निकलने के बाद इस गुंडे की बहुत पिटाई होती है। प्रेसिडेंट हियो भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उनका इस गुंडे से कोई लेना देना नहीं है। उसी रात मिस चा सियोना से मिलने जाती है। जब सियोना मिस चा से पूछती कि वो यहाँ पर क्यों आई, तो मिस चा सियोना से कहती कि वो उसे उसकी औकात दिखाने आई है। साथ ही साथ मिस चा सियोना से ये भी कहती कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपना अतीत पूरी तरीके से मिटा दोगी। मिस चा की बातें सुनकर सियोना के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और वो मिस चा से पूछती कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में क्या पता है। तो मिस चा हंसते हुए कहती है, हैरानी की बात नहीं है, तुम्हारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा ही मर जाते हैं, चाहे फिर वो तुम्हारी मॉम हो या फिर तुम्हारे डैड या फिर चेयरमैन सी हो। साथ ही साथ मिस चा ये भी कहती है कि उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी हैसियत एक नौकरानी की है, जैसे कि पहले हुआ करती थी। इतना कहकर मिस चा वहाँ से चली जाती है। ये नौकरानी वाली बात सियोना के दिल पर इस कदर चुभी थी कि वो योहान को जान से मारने की कसम खाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। रही बात योहान को मारने की, तो सियोना बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ योहान को पता है कि सियोना उसके घर पर नौकरानी के तौर पर काम करती थी। और जब मिस चा को इस बारे में पता चला तो सियोना को इनडायरेक्टली पता चलना ही था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस चा को योहान ने ही दी है। अब आगे सियोना मिस चा और योहान के साथ क्या करेगी, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी या।